हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुलिस भर्ती ऑनलाइन कोचिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बताने वाले हैं आपको। तो अगर आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर अच्छे से समझना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने इस वीडियो को जस्ट पहले एक वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप सबसे पहले उसे देख लीजिए। उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो चीज़ें आपको याद होना जरूरी है, तब आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए पहले, और हम ये मान रहे हैं कि आपने वो वीडियो देख लिया है, तो ये चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो कोडिंग डिकोडिंग होता है उसको हम 5 टाइप में बांट देते हैं ताकि हम अच्छे से उसको समझ सकें और अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो 5 टाइप में हमने कोडिंग डिकोडिंग को बांटा है। पहला है लेटर कोडिंग, यानी अक्षर का अक्षर में कोड। दूसरा नंबर कोडिंग, अक्षर का अंक में कोड। तीसरा सेंटेंस कोडिंग या कॉमन कोडिंग, यानी उभयनिष्ठ कोड अकोड, जिसे तुलना के द्वारा कोड अकोड ज्ञात करना कहते हैं। चौथा प्रतिस्थापन कोड अकोड। और पांचवा है अंकगणितीय कोड अकोड। तो ये 5 टाइप है कोडिंग डिकोडिंग के, जिसको हम 5 पार्ट में पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट है, तो पहले पार्ट में हम अक्षर का अक्षर में कोड अकोड पढ़ेंगे। बाकी ये हम 4 पार्ट में और वीडियो बनाएंगे, 4 वीडियो, तो उसमें हम इस 4 को डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो में हम ये पहला वीडियो, तो इसमें हम अक्षर का अक्षर में कोड डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि अक्षर का अक्षर में कोड में प्रश्न किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो इसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में विवेक को WJWFL लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में विशाल को क्या लिखा जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न आपको मिलते हैं इसमें, यानी अक्षर का अक्षर में कोड दिया गया है, तो फिर इस अक्षर का अक्षर में ही कोड ज्ञात करना होता है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, सबसे पहले इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या करिए कि कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वप्रथम हमें ज्ञात को ऊपर नीचे लिख लेना चाहिए। ऊपर नीचे का मतलब जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, ऊपर नीचे, जैसे अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो विवेक, VIVEK, विवेक हो गया। इसके लिए कोडिंग क्या दी गई है, WJWF और L। उसके बाद क्या करते हैं, फिर दिए गए अक्षरों का स्थानीय मान लिखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सबका स्थानीय मान हमने ऊपर नीचे लिख लिया है, तो स्थानीय मान लिखते हैं। V का होता है 22, I का 9, V का 22, E का 5 और K का 11। फिर इसका लिख लेते हैं W का 23, J का 10, W का 23, F का 6, L का 12। उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद करते हैं चेंज। नंबर 1 चेंज इन पोजीशन और नंबर 2 चेंज इन नंबर के आधार पर संबंध ज्ञात करते हैं। अब ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन नंबर। तो सबसे पहले हम चेंज इन नंबर क्या होता है ये देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए या फिर इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं, चेंज इन नंबर का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 22 है तो यहाँ पे 23 हो गया, 9 है तो 10 हो गया, 22 है तो 23, 5 है तो 6, 11 है तो 12। यानी हो क्या रहा है कि सब में +1 हो रहा है। ठीक है, सब में +1। तो ये जो नंबर में चेंजिंग हुई ये चीज हम ध्यान में देते हैं। और चेंज इन पोजीशन क्या होता है, चेंज इन पोजीशन ये कि हम देख रहे हैं कि ये सीधा सीधा V का W हो रहा है, मतलब सीधा सीधा चेंजिंग हो रहा है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ये चेंजिंग हमेशा सीधा सीधा ही हो, ये कुछ और भी कंडीशंस हैं जिस हिसाब से चेंजिंग हो सकता है। तो हम उसके हिसाब से भी सोचना पड़ता है हमको, चेंज इन पोजीशन क्या होगी। वो अभी आगे हम कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस तरीके से जब हम लोग कर लेते हैं तो हमको ये नियम पता चल जाता है कि किस नियम के द्वारा ये बने हुए हैं। तो उसके बाद हमें विशाल का ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, विशाल यानी यहाँ पे +1 हुआ तो यहाँ भी +1 करिए। V के बाद W, I के बाद J, S के बाद T, H के बाद I, A के बाद B और L के बाद M। तो विशाल का कोड हो गया WJTIBM। इस तरह से हम कोडिंग और डिकोडिंग याद करते हैं। अब हम चेंज इन नंबर और चेंज इन पोजीशन की कुछ कंडीशंस आपको दिखा देते हैं कि किस हिसाब से परिवर्तन होता है। तो जो चेंजिंग होता है, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन नंबर होता है। तो सबसे पहले पोजीशन की देख लेते हैं। पोजीशन में चेंजिंग कुछ इस तरीके से हो सकती है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हम जो संभावित हैं वो आपको बता रहे हैं कि चेंजिंग जो हो सकती है वो सीधा सीधा हो सकता है, या फिर इस तरीके से कुछ कि ऐसे ऐसे क्रॉस करके चेंजिंग हुआ हो, या फिर
पहले 2 का क्रॉस हुआ हो, बाद का 2 क्रॉस हुआ हो और 1 का सीधे हुआ हो, या फिर इस तरीके से चेंजिंग हुआ हो, या फिर इस तरीके से। तो ये आप लिख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसी तरीके से आपको सोचना है। अभी हम आगे क्वेश्चन और बताएंगे आपको। उसके बाद है चेंज इन नंबर। क्या होता है, नंबर में किस तरीके से चेंजिंग हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ +1 +1 +1 हुआ सब में, तो इसी तरह से हम और भी चेंजिंग हो सकती है कि सब में एक नियत संख्या, यानी कोई जरूरी नहीं +1 +2 भी हो सकता है, +3, सब में एक नियत संख्या जोड़ी गई हो, ऐसा हो सकता है। या फिर एक नियत संख्या घटाया गया हो, ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है कि बढ़ते क्रम में जोड़ा गया हो, जैसे यहाँ पे हमारा सब +1 था, तो ये हो सकता है यहाँ +1 जुड़ा हो, यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ +4, इस तरीके से बढ़ते क्रम में संख्याओं को जोड़ा गया हो। या फिर बढ़ते क्रम में संख्याओं को घटाया गया हो। या फिर हो सकता है कि एक जोड़ा गया हो फिर एक घटाया गया हो, मतलब नंबर समान हो, बढ़ते क्रम में हो, 1 2 3 4 5, और एक कुछ +1 -1 +1 माइनस कुछ इस तरीके से हो। तो इस तरीके से भी हमको सोचना पड़ता है। या फिर हो सकता है कि सीधा सीधा अपोजिट लिखा गया हो, अपोजिट का मतलब उल्टा, लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। या फिर हो सकता है अपोजिट प्लस अपोजिट हो, पहला वाला दूसरा +1 हो, तीसरे में अपोजिट हो, फिर चौथे में +1 हो, तो इस तरीके से भी हो सकता है। या फिर हो सकता है अपोजिट में +2 जोड़ा गया हो, फिर अपोजिट में +4, फिर अपोजिट में +6। तो ये चीज़ें अभी हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो कुछ और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इन पर आधारित। तो यहाँ पे एक प्रश्न लेते हैं। सबसे पहला हम स्टेप वाइज क्वेश्चन करेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं कि वॉच को किसी सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है XBUDI। तो उसी सांकेतिक भाषा में आपको बताना है कि क्लॉक को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो W से X, A का B, T का U, यानी सब में +1 हो रहा है, आप देख सकते हैं, C का D और H का I। तो अगर कुछ आसान क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग शुरुआती दौर में हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए WATCH, उसके नीचे इसका कोड लिख लीजिए XBUDI। अब सबकी नंबरिंग कर लीजिए। W का जैसे हो गया 23, A का 1, T का 20, C का 3 और H का 8। ऐसे X का कर लीजिए। X का होता है 24, B का 2, U का 21, D का 4 और I का होता है 9। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीधा सीधा कि जो चेंज इन नंबर हो रहा है और चेंज इन पोजीशन, ये सीधा सीधा हो रहा है +1 करके। 23 का 24, 1 का 2, 20 का 21, 3 का 4 और 8 का 9। तो यही चीज आपको क्या करना है, क्लॉक में अप्लाई करना है, यानी सब में +1 करना है। तो C में +1 जब हम करेंगे तो C का हो जाएगा हमारा D, L का हो जाएगा M, O का हो जाएगा P, C का हो जाएगा D और K का हो जाएगा L। तो हमारा आंसर आ जाएगा DMPDL। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया है ब्रेड को लिखा जाता है DTGCF। तो आपको बताना है शर्ट के लिए SHIRT, शर्ट के लिए कोड क्या होगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ B है, B होता है 2, D होता है 4, R 18, T 20। तो आप यहाँ से कुछ समझ में आ रहा होगा कि +2 हो रहा है, सीधा सीधा +2। तो यही चीज E 5, G 7 यानी +2, A 1, C 3 यानी +2, D 4, F 6 यानी +2। तो जो लोग थोड़े एक्सपर्ट हैं, उनको पहले से पता है, तो वो आसानी से यहाँ से ही देखकर जान सकते हैं कि क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ पे +2 कर सकते हैं। S 19 होता है तो +2 करके 21 यहाँ पे U लिख देंगे। लेकिन जो लोग अभी पहली बार कर रहे हैं, बेसिक उनका क्लियर नहीं है, तो वो जैसा हमने बताया है उस तरीके से ऊपर नीचे लिख के कर सकते हैं। तो उनके लिए हम बता रहे हैं ये कि कैसे करना है आपको। सबसे पहले आप लिख लीजिए BREAD, उसके बाद उसके नीचे लिखिए DTGCF। अब नंबरिंग कर लीजिए। B का होता है 2, R 18, E 5, A 1 और D 4। उसके बाद D 4, 20, 7, 3 और 6। अब आप यहाँ पे देखिए 2 का हो गया 4, 18 का हो गया 20, 5 का हो गया 7, 1 का हो गया 3, 4 का हो गया 6, यानी सब में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है सब में। तो आपको +2 करना है, तो यस में +2 करिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं SHIRT। यस का होता है 19, 19 में +2 करेंगे 21, 21 होता है किसका, U का। यच होता है 8, 8 में +2 करेंगे 10, 10 होता है किसका, 10 होता है J का। I
का होता है 9, 9 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 11, 11 होता है हमारा के का। आर होता है 18, 18 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 20, 20 होता है टी का। टी होता है 20, 20 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 22, 22 होता है वी का। तो हमारा आंसर आया UJKTV। तो इस तरीके से आप आसानी से कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि स्पोर्ट को किसी सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है USPQT, तो उसी सांकेतिक भाषा में मैच को क्या लिखा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर नीचे लिख के नंबरिंग कर लेते हैं और देखते हैं इसमें रिलेशन क्या बन रहा है। ठीक है, तो स्पोर्ट का हो जाएगा USPQT। अब आप देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या बन रहा है। सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो यस का हो गया 19, पी का हो गया 16, ओ 15, आर 18, टी 20, यू का हो गया 21, 19, पी 16, क्यू 17 और टी 20। आप यहाँ पे देखिए तो 19 से 21 हुआ है तो +2, 16, 19 +3, 15, 16 +1, 18 -1। तो यहाँ पे जो रिलेशन बना है वो कुछ सही नहीं बन रहा है। यानी कि हमको रिलेशन क्या होना चाहिए, रिलेशन कुछ ऐसा होना चाहिए जो एक सीरियल से होना चाहिए। जैसे +1 हो रहा है तो +1 ही हो सब में, या फिर +1 +2 बढ़ते क्रम में हो, या फिर माइनस हो घटते क्रम में हो। तो इस तरीके से तो यहाँ पे कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब तक हम चेंज इन पोजीशन जो था वो सीधा सीधा हम लोग ऐसे ट्राई करते थे, लेकिन अब क्या है यहाँ पे कुछ अलग करना पड़ेगा। जो हमने आपको पोजीशन दिखाए थे उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ 19 है, यहाँ 20, 16 है, 17, 15 है, 16, 18 है, 19, 20 है, 21। तो ये तब हम समझ पाएंगे अच्छे से जब हम ये नंबरिंग किए हुए रहेंगे। नंबरिंग करने का यही एक फ़ायदा है कि आपको कठिन प्रश्नों को लगाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ से देख के समझ पाएंगे कि कहाँ से चेंजिंग हो रहा है। अगर आप वही 2 चीज़ें समझ लें, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन नंबर, तो हो रहा है हमारा यस का टी +1 करके, पी का +1 करके क्यू, ओ का पी, आर का यस और टी का यू। इसी प्रकार हमको मैच में कर देते हैं MATCH। तो हमें +1 करना है, तो हमें यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है नंबर ताकि हम समझ पाएँ कि पोजीशन में चेंजिंग किस प्रकार से हो रही है। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं नंबर लिखने की। +1 हो रहा है हमको पता है, तो यम का +1 करके यन, ए का +1 करके बी, टी का यू, सी का डी और एच का आई। तो हमारा आंसर आ जाएगा IDUBN। अगला प्रश्न ले लेते हैं। दिया गया है पिंक को लिखा जाता है NGLT, तो उसी सांकेतिक भाषा में लिखा जाएगा आयरन को क्या लिखा जाएगा, यही बताना है हमें। तो नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग PINK, उसके बाद NGLT। पी का होता है 16, आई का होता है 9, एन का 14, जी के का 11, एन का 14, जी का 7, एल का 12 और टी का 20। सॉरी ये टी नहीं आई है, तो आई का हो जाएगा 9। तो अगर आप यहाँ से अब देखिए 16, 14, 9, 7, 14, 12, 11, 9, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि सब में -2 हुआ है। ठीक है, सब में -2। तो सब में जब -2 हुआ है तो हमें आयरन के लिए भी यही करना पड़ेगा। आयरन का कोड क्या हो जाएगा, आई होता है 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7, तो 7 का हो जाएगा जी। आर होता है 18, 18 में से 2 घटाएंगे 16, तो 16 हो जाएगा पी। ओ का होता है 15, 15 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 13, 13 होता है एम का। एन होता है 14, 14 में से 2 घटाएंगे 12, 12 होता है किसका, एल का। तो इस तरह से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिया गया है इक्विटी को लिखा जाता है SOCWIG और आउटपुट को लिखा जाता है RSM RSN। तो उसी सांकेतिक भाषा में बताना है आपको नोटिफाई को क्या लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं EQUITY लिखा जा रहा है क्या, SOCWIG, और आउटपुट को OUTPUT आउटपुट लिखा जा रहा है RSM RSN। तो आप इसमें ढूंढिए संबंध क्या बन रहा है। नंबरिंग अगर हम कर लेते हैं नंबरिंग, तो हमने नंबरिंग कर लिया। अब आप देखिए इसमें क्या चेंजिंग हो रहा है। तो हमें जो दिख रहा है वो इस तरीके से कि 5 है तो यहाँ पे 3 हो गया -2 होके, 17 है -2 होके 15 हो गया, 21 है -2 होके 19 हो गया।
फिर यहाँ से देखिए 9 है तो -2 होके 7 हो गया, 20 है तो -2 होके, सॉरी, ये यहाँ पे R होगा, तो इसको हम R लिखते हैं, तो R होता है 18, तो ये -2 होके 18 हो गया। फिर 25 से -2 होके 23 हो गया। ठीक इसी प्रकार से, यानी कि इसमें हुआ है इस तरीके से चेंजिंग, और -2 का इसमें भी वैसे 15 से 13, 21 से 19, 20 से 18 -2 करके, 16 से 14, 20 से 18 और 21 से 19 -2 करके। तो यही काम हमें करना है कि जिसका ज्ञात करना है उसमें भी करना है नोटिफाई, NOTIFY। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। n होता है 14, तो 14 में से 2 घटाएंगे 12 आएगा हमारा। L वो होता है 15 में से 2 घटाएंगे 13 आएगा, 13 होता है M। T में से 20 2 घटाएंगे तो होता है T का 20, 18 हो जाएगा, 18 होता है R का। I होता है 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7 तो हो जाएगा G, और F होता है 6 यानी 6, तो 6 में से 2 घटाएंगे 4 होता है D। Y होता है 25, 25 में से 2 घटाएंगे हो जाएगा 23, 23 होता है W। तो इस तरीके से हमारा RMLWDG ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो लंबी हो रही है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चन बच रहे हैं इस टॉपिक से उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तरीका अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों को भी बताइएगा। और हमारा YouTube चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका